किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हमारे दिमाग में हमेशा दो घोड़े दौड़ते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक वाला। लेकिन जीतता हमेशा वही है जिसको अधिक खाना मिलता हो या जिसको समय पर सही खाना मिलता हो। हाय गाइस, मैं अभिषेक आपके लिए फिर से आज एक नई मोटिवेशनल प्रेरक प्रसंग या छोटी सी कहानी जो आपके जीवन को बदल सकती है। आप मानते हैं भाग्य के लिए? तो देखिए, ये कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि एक लड़का होता है जो अपने घर के आगे अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा भाग्य कितना खराब है कि मेरे पापा मेरे लिए इतना धन छोड़ कर गए थे, लेकिन फिर भी आज मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। इतने में ही वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे होते हैं। वो उसे देखकर उस युवा बालक या उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप इस तरीके से क्यों रो रहे हो। तो वह लड़का कहता है कि महाराज, मेरा भाग्य इतना खराब है, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। मेरे पास पहले बहुत पैसे हुआ करते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ। तो महाराज जी या संत उसे ये कहते हैं कि तुम इस तरीके से बैठे मत रहो, भाग्य तुम्हारा कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है और तुम उसे लेकर आओ तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास वापस लौट जाएगा। यह सुनकर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ जाती है कि देखो, ये महात्मा जी किस तरीके की बातें करते हैं कि भाग्य कोई ऐसे वस्तु थोड़ी है जिससे मुझे लेकर आना पड़ेगा, या फिर कहीं बैठा हुआ थोड़ी है जिसे मैं जाकर लाऊंगा। ऐसा कहकर महात्मा जी चले जाते हैं। वह लड़का रात को सोता है तो उसके सपने में बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है जैसे महात्मा जी ने कहा। एक ऊंचे से पर्वत पर एक, मान लीजिए, भाग्य था, वो खड़ा रहता है और वो ऊपर से कूदता है उस लड़के के सीने पर, छाती पे कूदता है। तो उससे कहता है कि मैं उस पर्वत पर बैठा हूँ, तुम मुझे लेने आओ तो मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगा। वह इसके कारण अचानक घबराहट से जगता है और देखता है कि मैं तो यहाँ हूँ। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, उस लड़के के दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई थी कि मुझे अपने भाग्य को लेकर आना है। तो वह सुबह अपने भाग्य को लेने के लिए चल दिया और उस ऊंचे पर्वत को ढूंढ रहा था। तो इतने में ही एक शेर मिला जंगल में, जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो उस शेर ने उससे कहा कि भाई, तुम मेरे पास आओ, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो लड़का उस शेर के पास जाता है। तो शेर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का कहता है, मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो शेर ने कहा कि जब तुम अपने भाग्य को लेने जा ही रहे हो तो ऐसे करना कि मेरे लिए भी एक अपने भाग्य से बात पूछ कर आना, और उसने उनसे पूछना कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ, मेरी इस बीमारी का इलाज कब होगा। तो लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस बात का ज़रूर पूछ के आऊँगा इस बात को। और वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो एक बगीचा देखता है और उसे भी थोड़ी भूख लगी आती है। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं इस बगीचे से फल तोड़कर खा लूँ। तो वह उस बगीचे के अंदर गया। उसने एक अच्छा सा फल तोड़ा, पका हुआ, और तोड़कर जैसे ही उसने खाया तो उसे बहुत कड़वा या बिल्कुल खराब फल लगा और उसने तुरंत उसे थूक दिया। लड़के इतने में ही उस बगीचे का मालिक आ गया और माली ने कहा कि भाई साहब, क्या करूं, मैं भी बहुत परेशान हूं। मेरे बगीचे के सारे ही फल बिल्कुल कड़े हैं, यानी कड़वे हैं, और आप कोई सा भी तोड़ के देख लीजिए, पता नहीं क्या हो गया इस बगीचे को, मैं तो बहुत परेशान हूँ। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? तो लड़के ने कहा कि मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो तुरंत मालिक ने कहा कि आप मेरा एक छोटा सा काम करिएगा कि आप अपने भाग्य से पूछना कि भाई इस बगीचे के फल मीठे कब शुरू होंगे, यानी इस बगीचे में मीठे फल कब आएंगे। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस बात को भी ज़रूर पूछ के आऊँगा। और वह थोड़ा और आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ा तो शाम का समय हो गया था, वह थक भी चुका था। वहीं पे उसने देखा कि एक सुंदर सा महल था। वह महल के अंदर गया। उसमें एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी ने उस व्यक्ति से कहा कि सज्जन, आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं ऐसे और ऐसे वहाँ से हूँ और मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। बोला, अच्छा।
कि बोला मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे बहुत चिंता सताती है। आप अगर सुबह जाओ तो अपने भाग्य से मेरी एक बात पूछ के आना। तो व्यक्ति ने कहा, लड़के ने कहा कि जी आप बताइए आपकी कौन सी बात है। तो लड़की ने कहा, उस राजकुमारी ने कहा कि मैं इतनी चिंता में या इतनी परेशान क्यों रहती हूँ, इस बात का जवाब लेकर आना अपने भाग्य से। तो लड़के ने कहा कि ठीक है। वह सुबह हुई और गया, तो उसे वो पर्वत मिल गया। वहाँ पे एक महात्मा बैठे हुए थे, एक संत बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि आप तो मेरी रात सपने में आए थे और बताइए कि अब मेरे साथ चलना पड़ेगा, आप मेरे भाग्य हो। तो उससे महात्मा ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारा भाग्य हूँ और मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चलूँगा, तुम्हारे पीछे पीछे आ सकता हूँ। कि लड़के ने कहा कि देखिए बाद में आप ऐसे मत करिएगा कि मैं आगे चला जाऊँ और आप पीछे ना आओ। तो उन्होंने कहा, भाग्य ने कहा कि बिल्कुल घबराइए मत, आप बेझिझक होकर बिना चिंता के आगे बढ़िए, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। कि बोला ठीक है। वो लड़का वापस चला और पहले ही उन्होंने उन सभी व्यक्तियों की या शेर की, राजकुमारी और माली की बात पूछ ली थी। तो सबसे पहले उसने राजकुमारी को जवाब दिया, फिर माली को जवाब दिया और अंत में उस शेर के पास पहुंचा। तो शेर से कहा कि हाँ मैं आपके बात का जवाब ले आया हूँ, लेकिन आपके साथ मैं दो और व्यक्तियों के जवाब भी लाया था। कि बोला उनके भी बता दो मुझे क्या बात थी और क्या जवाब थे। कि एक जो सबसे पहले लास्ट में मिली थी मुझे, एक राजकुमारी, उसकी ये थी कि बात ये थी कि उसे बहुत ज़्यादा चिंता सताती थी। तो उसका जवाब ये रहा कि यदि वह किसी से शादी कर लेती है, एक अच्छा सा व्यक्ति ढूंढकर, तो उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि बोला फिर क्या हुआ। तो उसने मुझे कहा कि मुझसे शादी कर लो और ये महल तुम्हारा हो जाएगा, तुम बहुत अमीर हो जाओगे। लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई मेरे तो पीछे पीछे भाग्य आ रहा है, मैं तुमसे क्यों शादी करूं। तो फिर आगे क्या हुआ, बोला फिर माली का जवाब दिया मैंने। उसकी बात ये थी कि मेरे जो बगीचा है उसके फल सभी कड़वे होते हैं, तो ये मीठे कैसे होंगे। तो उसका जवाब ये रहा कि यदि उसके पास में एक झरना बहता था और उस झरने में सोना या फिर कह सकते हैं कि धन गड़ा हुआ था, अगर वो वहां से निकाल लिया जाता है तो बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे, या फिर किसी अन्य झरने से पानी ला कर देना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि बोला उस माली ने मुझसे कहा कि आप भाई साहब थोड़ी सी देर रुक जाइए, मैं धन निकालूंगा और आपको दे दूंगा और आप ले जाना, आप बहुत अमीर हो जाओगे। तो मैंने तो उससे भी मना कर दिया कि भाई मेरा तो भाग्य पीछे पीछे आ रहा है, मैं तुम्हारे धन को लेकर क्या करूँगा। फिर आगे फिर बोला आपका जवाब। बोला मेरी बीमारी का क्या इलाज बताया। कि मुझसे कहा कि अगर वो जो शेर है वो किसी मूर्ख व्यक्ति का सिर फाड़ कर खा जाए तो उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो सकती है। तो देखिए शेर ने आव देखा ना ताव देखा और एक सीधा पंजा मारा उस लड़के के सिर पर और तुरंत उसको खा लिया। और सोचने लगा शेर कि तुझसे मूर्ख इंसान और कौन होगा कि तुम्हें दो दो बार मौके मिले अमीर बनने के, लेकिन फिर भी तुम अमीर नहीं बन सके, तो तुम्हारा भाग्य तो कहाँ पे होगा। तो फिर लास्ट में मैं वही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस कहानी से यह आशय मिलता है कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, भाग्य हमारे पीछे पीछे आता रहता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, और हमारे YouTube चैनल ASP टीचर को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।